कोचिंग वालों का धंधा देखकर ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन के सीईओ जो हैं वो इन्हीं लोगों से बिना जरूरत का सेल लगा के सामान बेच देने की कला सीख रहे हैं। इन कोचिंग वालों ने एक चीज में तो महारत हासिल कर ली है, डर पैदा करने की कला। ये अपना कोर्स ऐसे बेचते हैं जैसे वो कोर्स ना हो, कोरोना की वैक्सीन हो, जो आप अगर नहीं खरीदेंगे तो आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर इतना डर पैदा कर देंगे कि ये जो भी चीज बेचेंगे आप खरीद लेंगे। हर दूसरे तीसरे महीने चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि इतिहास में पहली बार पैटर्न बदल गया, एग्जाम का ट्रेंड बदल गया, और एक नया ट्रेंड एनालिसिस लेके आएंगे और उस आधार पे एक नया बैच लेके आ जाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच ही ट्रेंड बदल गया है, अगर शायद सर का हम बैच नहीं खरीदेंगे हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, हमारी नौकरी शायद नहीं हो पाएगी। और इस डर के चक्कर में आप उनका वो नया वाला बैच खरीद लेते हैं, जबकि होता है ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेंड बदलने के नाम पे क्या बदलता है? 10% सिलेबस, पूरा सिलेबस तो नहीं बदल जाता है, लेकिन ये ऐसे कहानी बनाएंगे कि लगता है जैसे पूरा सिलेबस ही बदल गया। पैटर्न बदलने के नाम पे आपको ऐसे डराएंगे कि जैसे अब गणित के सवाल की जगह आपकी कुंडली से ग्रह नक्षत्रों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सवाल का ट्रेंड बदलता है, थोड़ा बहुत 2-4 टॉपिक बदलते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कभी नहीं बदलता है। लेकिन हमारे जो युवा साथी हैं और उनके जो मसीहा शिक्षक हैं, इनकी सारी रिसर्च जो है वो इसी फील्ड में है कि किस एग्जाम का क्या ट्रेंड बदल रहा है। चाइना को देख लीजिए, वहाँ के युवा, वहाँ के टीचर, वहाँ के वैज्ञानिक जो है वो हड्डी जोड़ने वाली गोंद खोज ले रहे हैं। लेकिन हम क्या खोज रहे हैं कि पिछले एग्जाम में 20 नंबर का ये टॉपिक आया था तो अगले एग्जाम में 25 नंबर का आएगा कि 18 नंबर का आएगा। हमारी सारी R&D जो है वो इन्हीं चीजों में समाई हुई है। लिमिटेड सीट का भी ऑफर देते हैं, जल्दी करें 5000 सीट, 500 सीट, जबकि इनके ऑफलाइन बैच में भी जैसे सिनेमा हॉल की तरह ये बैच भर के पढ़ाते हैं। एक बैच में, एक हॉल में हजार बच्चे बैठा के पढ़ाते हैं, जहां कोई मानक तय नहीं है। फिर भी ये लिमिटेड बैच का ड्रामा ऐसे करते हैं कि जैसे 1:30 का रेशियो ये खुद मान भी रहे हो। और बैच बेच रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो और कोई लिमिट नहीं है, एक साथ लाखों क्या करोड़ों बच्चे देख सकते हैं। फिर भी ऐसा माहौल बनाएंगे कि शायद अगर आप जल्दी नहीं करें तो आप पीछे छूट जाएंगे, और जल्दी जल्दी आप रात के 2 बजे भी उठ के इस डर में बाई नाउ का बटन दबाते हैं और बिना काम का एक कोर्स आप खरीद लेते हैं। और ये कोचिंग वाले बैच आपको ऐसे ही नहीं बेच देते हैं पोस्टर लगा के, ये आपको भरपूर लालच भी दिखाएंगे। दुनिया भर के टॉपर्स की फोटो लगा देंगे, वो उनके कोचिंग में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, क्लास लिया हो, नहीं लिया हो, लेकिन टॉपर्स की फोटो लगा देंगे। आपको प्रेरित कर देंगे कि ये बच्चा जो है ये रिजल्ट निकाला है, ये एग्जाम क्लियर किया है, तो वो हमारी ही देन है। जैसे लगता है कि बच्चा खुद पढ़ा नहीं है, इनके कोचिंग का पोस्टर देख के, सर के चरण चूम के, सर का गुणगान करके, सर के पैर छू के, सर के साथ सेल्फी लेके ही रिजल्ट इनका हो गया है। इस चक्कर में सबसे आगे तो हैं अपनी विद्वता से, अपनी वाक पटुता से पूरी दुनिया में कीर्ति फैलाने वाले हमारे कीर्ति सर। अभी हाल ही में उन पे 5 लाख का जुर्माना लगा है। इसी चक्कर में, फर्जी रिजल्ट दिखाने के चक्कर में हमारे कोचिंग से 250 या 250 का डाटा उन्होंने दिया था, जबकि असलियत में मात्र 50 लोगों का उनके कोचिंग से सिलेक्शन हुआ था जो उनका कोर्स पढ़े थे। लेकिन कोर्स बेचने के चक्कर में जो है वो झूठ का ड्रामा रच रहे थे, जो पकड़ी गई चोरी। और सबसे हिंदी मीडियम के बच्चों को सबसे ज्यादा जो लूट रहे हैं यही महामानव हैं, जिन पे हाल ही में इसी फर्जीवाड़े के चक्कर में 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। तो आप लोग सतर्क रहिए, झांसे में नहीं पड़िए। किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेने से रिजल्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल ही बकवास बात है। रिजल्ट देता है आपकी मेहनत, आपका रिवीजन। बार बार कोर्स बदलने से, किताब बदलने से रिजल्ट नहीं मिलता है। और ये जो है ये खुद को शिक्षक बताते हैं, मसीहा बताते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा के शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपनी व्यवस्था बदलने के चक्कर में है। 1 करोड़ पेड अप कैपिटल वाला कोचिंग जो है
421 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें 90 करोड़ शुद्ध मुनाफा कमाता है। आप समझिए ये व्यवस्था किसका बदल रहा है। आपकी व्यवस्था बदलने की बात हो रही है या फिर खुद की व्यवस्था बदलने की बात हो रही है। वही महामानव के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर अभी हाल ही में जुर्माना लगा है। आप एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिस पे ये ऑफर लेके नहीं आते हैं। हर एक महीना में सिलेबस बदल जाता है। क्या हर एक महीना में कोर्स लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है? क्या हर दूसरे महीने नए बच्चे का बैच आ जाता है जो क्लास लेना चाह रहा हो? नहीं। लेकिन ये आपको इतना लुभाते हैं, इतना डर का माहौल बना देते हैं कि आप कोर्स खरीद लेते हैं। दुर्गा पूजा हो, दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफर लेके आ जाएंगे, नवरात्रि स्पेशल ऑफर लेके आ जाएंगे। जैसे इस बैच को आप खरीद लीजिए तो दुर्गा जी खुद आपके माथा पे सवार हो जाएंगी और सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। नवरात्रि स्पेशल, ब्रह्मास्त्र 1.0, ब्रह्मास्त्र 2.0, आकाश, महाभारत, तांडव, रामबाण कोर्स, ना जाने क्या क्या नाम रखते हैं, अद्भुत अद्भुत नाम रखेंगे। देवी देवता के नाम पे, गांधी जयंती के नाम पे भी कोर्स आ रहा है। अभी नवरात्रि में बाढ़ आया हुआ है, 50% 60% का ऑफर चल रहा है। पढ़ाई है कि शैम्पू का बोतल है कि ऑफर आ गया तो खरीद लो 5 को एक के बार में? हद हाल है। सिलेबस वही, पढ़ाई वही, टीचर वही, पीडीएफ वही, वीडियोज वही। जरूरी नहीं कि लाइव वीडियोज भी मिल जाए, लेकिन नाम बदल बदल के एक ही शैम्पू आपको अलग अलग बोतल में बेच रहे हैं और आप वही शैम्पू अलग अलग बोतल में अलग अलग नाम से खरीद के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपको रिजल्ट देगा आपका एक नोट्स जो आप खुद से बनाए हैं, वही आपके लिए असली ब्रह्मास्त्र है। वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है और बार बार रिवीजन सिलेक्शन दिलाएगा। कोर्स बदलने से, बार बार नई चीज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। और इसके साथ एक ले आते हैं ऑफर भी। 25,000 का कोर्स आपको पहले बताएंगे 50,000 का, फिर उस पर 50% डिस्काउंट दे देंगे। और यही 50% जो है उनकी असली कमाई है। एक तरह से कह सकते हैं महालूट है, लूट का माल है, जो आपको बेवकूफ बना के 25,000 का कोर्स 50,000 बता के फिर 25,000 में बेच दिया जा रहा है। असली में उस कोर्स की लागत तो 10,000 भी नहीं होगी और खैर आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। हर दूसरे महीने, तीसरे महीने आपको कोर्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हर दूसरे तीसरे महीने जो आपको ये नया कोर्स बेच देते हैं, उस कोर्स में क्या करते हैं, इतना वीडियो, इतना पीडीएफ डाल देंगे कि आपको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और इनके कोर्स को, इनके वीडियोस को, इनके पीडीएफ को पढ़ते 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 परीक्षा की तारीख नजदीक आ जाएगी। पता चला कि आप रिवीजन कुछ नहीं किए, अपने आप का आकलन, मूल्यांकन नहीं कर पाए। और तब अगर जाके आप पूछिएगा तो कहें कि कोई बात नहीं, सिलेक्शन अगले बैच में हो जाएगा, इसके बाद एक और बैच आ रहा है, उसको खरीद लो, उससे हो जाएगा। दुर्गा पूजा में नहीं हुआ तो छठ माई के नाम पे एक कोर्स खरीद लो, शायद इस बार छठ माई सवार हो जाए और तुमको आईएएस बना दे। मास्टर लोगों के फेरा में मत पड़िए, ये लोग भी शुद्ध व्यापारी बन चुके हैं। तो इस व्यापार को समझिए और आप भी एक समझदार ग्राहक बनिए। आपको जितने चीज की जरूरत है उतना ही चीज खरीदिए, बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा जी के नाम पे बैच खरीदने से दुर्गा जी आपके माथा पे सवार नहीं हो जाएंगे। गांधी जी के नाम पे बैच खरीदने से गांधी जी आपके साथ पेपर लिखने नहीं चले जाएंगे। है क्रिसमस के नाम पे भी खरीदिएगा तो जिंगल बेलवा आके आपका एग्जाम पेपर नहीं लिख देगा। आपको जितनी जरूरत है वही चीज खरीदिए और पढ़ने के सोर्स को बहुत ज्यादा मत बनाइए। एक टॉपिक को पढ़ने के लिए एक ही सोर्स रखिए, उसको 10 बार पढ़िए। एक टॉपिक के लिए 10 सोर्स अगर रखेंगे तो आप कोई सोर्स पढ़ नहीं पाएंगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा और आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस विशुद्ध शिक्षा के व्यापार में जो आपके मसीहा घूम रहे हैं, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, उनके फेरा में पड़ के समय और पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है। समझदार ग्राहक बनिए और जितने की जरूरत है उतना ही खरीदिए। हर दूसरे महीने ना तो पैटर्न बदल रहा है, ना सिलेबस बदल रहा है और ना ही आपको नए कोर्स की जरूरत है। एक सिलेबस एक बार पढ़ लिए, उसी को 10 बार पढ़िए, डाउट होगा, आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। लेकिन बार बार कोर्स बदलने से, बार बार टीचर बदलने से और बार बार देवी देवता के नाम पे कोर्स लेने से रिजल्ट नहीं होता है। एक नोट्स बनाइए, उसी को अपना देवी देवता मानिए और सुबह शाम पूजा करिए, मैंने सुबह शाम पढ़िए, उसको इतना बार रिवीजन कर जाइए कि दिमाग में छप जाए, निश्चित ही आपका रिजल्ट होगा। ये पैटर्न जो बदलने वाला खेल है, जो इनके द्वारा रचा गया है, ये फ्रॉडगिरी है
और उस फ्रॉडगिरी के चक्कर में आप मत पड़िए। आपको रिजल्ट दिलाएगा आपका रिवीजन, आपको रिजल्ट दिलाएगा आपका दिमाग। तो शांत मन से, एक सोर्स से लगातार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इन फ्रॉडगिरियों के चक्कर में, रीलबाज मास्टरों के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि जबरदस्ती का बैच आप खरीद लिए हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।